चिंता मत करो, कर्मों का दंड सबको मिलता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। कमला बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोस पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। कमला का ये नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करे और पूजा करे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। ये सुनकर कमला माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। प्यारे मित्रों, कमला का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसीलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती थी। लेकिन उसकी तीनों बहू को ये सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती, मेरी सास को जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, इतना धन खर्च कर देती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम ये खर्चा तो बचेगा। कमला ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। कमला दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन कमला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह कमला ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, उन्हें पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और 1 कमला माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। कमला को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा, जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती,
वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया। मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने हिस्से में रख लिया। कमला माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। अब कमला अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। कमला माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती। वह सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोस में प्रसाद बांटती। एक दिन जब कमला अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। कमला ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 19 से 20 साल का स्वस्थ युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। कमला ने आश्चर्य से पूछा, गोपाल, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोपाल को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। गोपाल ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, ये सब सामान मैंने आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। कमला माँ ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। गोपाल ने कमला माँ से विदा ली और वापस चला गया। कमला माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब कमला माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, ये बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन ये तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि टोकरी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी, ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया है। हम काम में लगे रहते हैं और यह चोरी छिपे अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। ये देखकर वे और भी क्रोधित हो गई। गुस्से में आकर
उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिया और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे नेवले के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं नेवली बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब ये देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी नेवली बन गई है, पापा देखो माँ को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की उन नेवलों को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने कमला माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। कमला माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। गोपाल रोज खाना लाकर रख जाता था और कमला माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा था। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं नेवली बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि ये सब कमला माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने कमला माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माँ तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारी तीनों बहुएं नेवली बन गई है। कमला माँ को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा ये कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब कमला माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। कमला माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया। बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारा सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे नेवली बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। कमला माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। कमला माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। कमला माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, ये सब इनके कर्मों का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोज को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। कमला माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। कमला माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह कमला माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी नेवली के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए।
कमला बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। कमला ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और कमला ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद कमला ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और कमला माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद कमला ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों नेवली ब्राह्मणों के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। कमला माँ ने उनके ऊपर गंगाजल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगाजल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। कमला माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेगी और कभी भी कमला माँ का अपमान नहीं करेगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। कमला माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। कमला माँ ने अपने बेटों और बहू को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ, हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी सास से कहा, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी सास से वादा किया, माँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। कमला माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। कमला माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को ये बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी कमला माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। कमला माँ का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी।
मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।